बजट से हर एक वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं। हर सबकी निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि उनको इस बार बजट में कुछ खास ज़रूर मिलने वाला है। हमारे साथ कई सारी महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं का ना सिर्फ घर के बजट में बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में इन महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री से, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि अब बजट आने वाला है तो महिला वर्ग का क्या कुछ सोचना है उसके लिए। मेरा नाम प्रतिमा त्रिपाठी है। पहले तो ये सोचना है कि जो लास्ट ईयर इन्होंने बजट में MSSC दिया था जिसमें 7.25% लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, तो आई थिंक उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि शायद वो अब उसको एंड कर देंगे मार्च में, तो उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। सेकेंडली, जो महिलाओं के लिए सबसे सेफ़ है FD कराना, क्योंकि भारतीय महिला अभी भी FD को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है, तो FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए जो कि बहुत नीचे चला गया है और वो सेविंग्स पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है। बिकॉज इंडियन लेडीज़ अभी भी म्यूचुअल फंड और शेयर्स पे उतना वर्क नहीं करना जानती और चाहती भी नहीं है, बिकॉज दे वांट टू प्ले सेफ। उसके लिए FD पे इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। महिलाओं के लिए सेविंग्स से जुड़ी कुछ चीज़ें होनी चाहिए बजट में। आपको क्या लगता है कि बजट में इस बार महिलाओं को क्या चाहिए? मेरा नाम पायल मेहंदी रता है एंड सिंस मैं एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए और उनकी साक्षरता के लिए, दैट मीन्स फॉर देयर एजुकेशन, हमें मैक्सिमम बजट को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारा लिटरेसी रेट महिलाओं का बहुत ज़्यादा है। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे और आपको वैसे भी पता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा महिलाएँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन बजट में उसका कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है निर्मला मैम से कि प्लीज़ इस तरह का प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज साक्षर बन सके और उसके देश के लिए कारगर साबित हो सके। थैंक यू। इसी वजह से महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं और अब देश भी संभाल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं किचन का भी बजट देखती हैं, किचन का बजट गड़बड़ाता है तो घर का बजट भी गड़बड़ाता है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में जिससे कि महिलाएँ खुश हों? मेरे हिसाब से तो जैसे बहुत नेसेसिटीज़ हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, ग्रॉसरी है और बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अ टूथपेस्ट ओनली। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उसका प्राइस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि everyone should afford, they can afford it and it really affect the whole budget। लाइक इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ जो होते हैं उनका थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए और टैक्सेस जो हैं थोड़े से कम होने चाहिए। बिल्कुल, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका प्राइस पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बजट, और घर का बजट जब सुरक्षित रहता है तो उससे कितना आसानी रहती है? हेलो, मेरा नाम पलक है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बजट का ड्यूरिंग हाउस होल्ड्स। अगर आप देखिए हर चीज़ जो थोड़ी सी भी महंगी होती है तो आपका पूरा बजट हिल जाता है। जैसे कि मैम ने कहा, एक टूथपेस्ट से भी असर आ जाता है आपके बजट पे। तो घरेलू चीज़ों का बजट ज़रूर कम होना चाहिए, उनके रेट्स ज़रूर कम होने चाहिए, जिससे सबके लिए ईजियर हो जाएगा चीज़ों को करना। जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए इस बार? मेरा नाम राहिला है और मैंने एक चीज़ जैसे मैम ने बोला कि कमोडिटीज़ एसेंशियल्स उनका रेट कम होना चाहिए, लिटरेसी पे ध्यान होना चाहिए या फिर FD पे हमारा होना चाहिए। उसके साथ साथ टैक्सेस, जैसे हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो हर एक रेस्टोरेंट के टैक्सेस में बहुत डिफरेंस है। वो सर्विस टैक्स इंक्लूड करते हैं, GST एंड CGST। तो इस पे थोड़ा काम होना चाहिए कि अगर या तो GST हमें हो या हमारे CGST, क्योंकि उससे लोगों के अंदर बहुत ना कन्फ्यूजन है कि कभी कहीं पे टैक्स चार्ज हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, टैक्सेस में राहत मिलती है तो वो एक बड़ी राहत होगी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। आप एक यंग वुमेन हैं, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं या घर में हैं उनको किस तरह से बजट इम्पैक्ट कर रहा है और वो क्या उम्मीदें रख रही हैं? मैम, मुझे लगता है कि बजट तो हम सबको इम्पैक्ट करता ही है, घर पे हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, बट सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि विमेन सिक्योरिटी और एजुकेशन पे हम जितना काम कर सकते हैं और जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि इस बजट के थ्रू वो किया जाए। बिल्कुल, फैसिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाए। कई सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट रन कर रही है, उनको भी आपको लगता है कि थोड़ा सा उनमें एडवांसमेंट लाना चाहिए या उनके लिए विशेष प्रावधान रखने चाहिए जिससे कि विमेंस को अपलिफ्टमेंट मिले?
महिलाओं के लिए स्कीम्स तो बहुत हैं, पर जो सबसे बड़ी कवायद है कि क्या उनको वो स्कीम्स पता हैं। स्कीम सरकार ने लॉन्च कर दी, बट जो एक ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो लोअर तबके पे जो हैं, उनको अपने अधिकार भी नहीं पता है, उनको कोई स्कीम नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसे लोग डिप्यूट करें जो उन महिलाओं को, चाहे वो वॉलंटियर हों, उनको उस बारे में बताएं कि वो कैसे सुविधाएं ले सकती हैं, क्योंकि जनरली जिनको ज़रूरत है वो उन सुविधाओं को कभी नहीं ले पाते हैं, और जिनके पास बहुत है वो उनको तोड़ मरोड़ के अपने लिए यूज़ कर रहे हैं जी। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, महिलाएं भी अब हर सेक्टर में हैं वैसे तो आपको और क्या लगता है कि महिलाओं के लिए अलग अलग सेक्टर्स में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि बजट में क्या सहूलियत हमें दी जा रही है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मेरा मेन फोकस एक स्किल बेस्ड लर्निंग पे भी है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्कूल्स में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाएं, और बहुत सारे एजुकेशन लाइन में इसकी बहुत बड़ी कमी है। हम लोग हमेशा बच्चों से ये चाहते हैं कि 11th-12th के बाद वो स्किल बेस्ड लर्निंग करे, विच इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। इट शुड बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम 6th-7th क्लास। तो कुछ इस तरह का प्रावधान अगर हमें मैम प्रोवाइड करते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तमाम महिलाएं हैं, बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, हर एक सेक्टर में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और किस तरह से महिलाओं को अपलिफ्ट किया जा सकता है, इसको लेकर इनकी तमाम उम्मीदें हैं बजट से। तो यहाँ पर अब क्योंकि बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में महिलाएं जो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे हमने बात की, और आने वाले दिनों में बजट किस तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।